आज के क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के नाम से भी जानते हैं। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के नाम से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट हो सकता है डिफाइन द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो आई लिखा हुआ ये करंट को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे जो वी है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग जानते हो करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और वोल्टेज को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये इसका अगर फुल फॉर्म देखोगे तो करेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड हो गया। अच्छा, ओवरऑल अगर हम लोग समझने का कोशिश करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड या आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में क्या पढ़ते हैं, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पहले इसको समझिए कि ये है क्या, इस टॉपिक के अंदर में हम लोग को क्या डील करना है, क्या समझना है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग वोल्टेज और करेंट का रिलेशन शो करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के लिए। यहाँ पे पर्टिकुलर कंपोनेंट्स आपका पीएन जंक्शन डायोड है। तो इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर में वोल्टेज और करेंट का क्या रिलेशन होगा। जब आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करते हो तो फॉरवर्ड वोल्टेज के साथ करेंट का रिलेशन क्या होगा, वो एक रिलेशन हम लोग को कर्व के थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो करना है। साथ ही साथ जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उस समय करंट के साथ उसका रिलेशन क्या होगा, इन सारी बातों को एक ग्राफ के थ्रू, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है सामने वाले को कि भैया देख लीजिए ये रिलेशन है। आया बात समझ में। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट हमने लिखा है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। कह रहा है क्या कि इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। क्या आप लोग जानते हो कि ग्राफ जो है हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाइन के थ्रू शो करते हैं। पहले से आप लोगों को ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने आता है, या फिर ग्राफ वाला पेपर भी देखे होंगे ग्रीन कलर का, जिसमें बहुत सारा ऐसे ब्रैकेट बना हुआ रहता है, हम लोग कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो किसके बीच में ड्रॉ करने वाले हैं, वोल्टेज और करेंट के बीच में ड्रॉ करने वाले हैं। इवन आपको ये जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ना तो आप ग्राफ पेपर मांग सकते हो सामने वाले से, एग्जामिनर से, कि भाई सर हमको एक ग्राफ पेपर दीजिए, हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो एक्चुअली उसका जो एक प्रॉपर तरीका होता है ग्राफ बनाने का, वो आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना चाहिए। ठीक है, बट आप सादे पेपर पे या अभी जो नोट्स तैयार कर रहे हो वहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये क्या शो करता है भाई, तो रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में वोल्टेज और करंट के रिलेशन को शो करता है। ठीक है, एक अगला लाइन देख लीजिएगा, द कर्व इज ड्रॉ टू शो द रिलेशनशिप ऑफ वोल्टेज एंड करंट। कह रहा है कि एक कर्व ड्रॉ होता है जो कि रिलेशन बताता है वोल्टेज का और करंट का। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यही आईवी करेक्ट, इसी को हम लोग ये जो ग्राफ बनाया है इसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, या आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। जिसमें क्या किया जाता है, 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस। ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस रीजन को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, तो 4 क्वाड्रेंट बना। अभी इसको ढक लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रिलेशन, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है इसी को हम लोग रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ता है, अभी हम पढ़ाने वाले हैं। क्यों नहीं पड़ता है तो समझ सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितने पार्ट में डिफाइन किया जाता है, तो हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, the IV characteristics is defined for forward bias and reverse bias। ठीक है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर है, चलिए तो सबसे पहले ए में हेडिंग देंगे, इन फॉरवर्ड या फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स।
फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और बी में लिख लोगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए, ये 3 पॉइंट लिख लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए और 1 बाय 1 अब हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। पहले फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और वहाँ पे हम बताएंगे कि ये लाइन कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे इसको ड्रॉ किया गया, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग, ये आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम बताने वाले हैं। आइए देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिफाइन किया है, हमने लिखा है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करेंट। ये फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करेंट के रिलेशन को शो करता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑलरेडी थोड़ा सा बता चुके हैं, उसके पूरे मैकेनिज्म को बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले डायोड सर्किट बनाना होगा जो कि फॉरवर्ड बायस किया होगा, यानी कि एक डायोड लेंगे जिसको फॉरवर्ड बायस करेंगे। जैसे मान लो ये कोई सर्किट सिंबल है डायोड का, ये डायोड का सर्किट सिंबल हो गया, इसको डी लिख दिया है यहाँ पे, और इसको हम लोग करने जा रहे हैं फॉरवर्ड बायस। इस तरीके से ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये एनोड टर्मिनल होता है, ये इसका कैथोड टर्मिनल होता है, एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को निगेटिव से, तो ये ऐसा कनेक्शन करोगे तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब हम लोग को इसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट का रिलेशन निकालना है। तो वोल्टेज और करंट के रिलेशन को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इससे पैरेलली एक वोल्टमीटर को कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाना होगा जो कि वोल्टेज का रीडिंग देगा, और दूसरा यहाँ पे एक अमीटर लगाना होगा, ठीक है, जिसको मिली अमीटर बोलेंगे, जो कि करंट का रीडिंग देगा। यहाँ पे अमीटर लगाए हैं, मिली अमीटर है जो कि करंट का रीडिंग देगा इन मिली एम्पियर, और यहाँ पे वोल्टमीटर है, ठीक है, ये वोल्ट के फॉर्म में वोल्टेज का रीडिंग देगा। और यहाँ जो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किए हैं ये वेरिएबल फॉरवर्ड वोल्टेज होगा। एक्चुअली ये जो है ना, ये लैब का चीज़ है। आप लोग भी कॉलेज में अगर लैब हो रहा होगा तो इसका लैब ऐसे ही कराया जाता है, ऐसा ही सेटअप किया जाता है। डायोड के पैरेलली एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया जाता है, एक अमीटर इसके सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि वोल्टेज का रीडिंग लेने के लिए, किसी कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज का रीडिंग लेने के लिए वोल्टमीटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है और अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है करंट का रीडिंग लेने के लिए। तो इस तरीके से कनेक्शन करके ये प्रैक्टिकली लैब में परफॉर्म किया जाता है। इसके प्रैक्टिकल को लैब में परफॉर्म किया जाता है, इसके रीडिंग को लिया जाता है और रीडिंग से फिर ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। देखो ये कैसे रीडिंग लिया जाता है। यहाँ से जो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, ये एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स होगा, एक डिवाइस होता है जहाँ पे स्विच लगा हुआ रहता है, जिसके थ्रू हम लोग वोल्टेज के वैल्यू को क्या करते हैं, वैरी करते हैं। कभी लैब वगैरह करने का मौका मिले तो ज़रूर से इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हो, ठीक है। देखो अब हम लोग करते क्या है कि लैब मैनुअल में यहाँ पे एक हम लोग वोल्टेज का वैल्यू लिखते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज VF का रीडिंग लेंगे, और दूसरे जगह हम लोग करेंट का रीडिंग लेते हैं IF, यानी कि फॉरवर्ड करेंट का, और ये करेंट का रीडिंग मिली एम्पियर में आने वाला है। इस तरीके से अपने एक पेज में यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। जो जो यहाँ से वोल्टेज का वैल्यू देंगे उसके क्रॉस, उसके रिस्पेक्ट में जो करंट का वैल्यू आएगा, जितना वोल्ट पे करंट का जितना रीडिंग आएगा उसको यहाँ वोल्टेज को लिखेंगे, यहाँ पे करंट को लिखेंगे। थोड़ा सा इसको समझिए कैसे, ठीक है। जैसे यहाँ से वोल्टेज हम लोग दिए 0 वोल्ट दिए, जो यहाँ से वोल्टेज दोगे वही इस डायोड को वोल्टेज मिलेगा। यहाँ से 0 वोल्ट दोगे तो इस डायोड को मिलेगा 0 वोल्ट, तो इसके क्रॉस 0 वोल्ट, यानी कि ये वोल्टमीटर जो है ये भी 0 वोल्ट रीडिंग बताएगा। और आमीटर में भी नज़र दौड़ाएंगे तो आमीटर का रीडिंग लोगे, आमीटर देखे होगे आप लोग, ऐसा कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। ये अपना रीडिंग ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ये रीडिंग बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीडिंग 0 बताएगा, यानी कि इस अमीटर का रीडिंग 0 हो गया। अब करना क्या है, इसको हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज नाम दे देते हैं। तो 0 वोल्ट पे जब फॉरवर्ड वोल्टेज का वैल्यू 0 वोल्ट है तो करंट का रीडिंग कितना आया, 0 एम्पियर आ गया, 0 मिली एम्पियर आ गया। वापस से अब इस वोल्टेज को 0 वोल्ट से 0.1 वोल्ट बढ़ा देंगे, यानी कि 0.1 वोल्ट से इसको इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना मिलेगा, 0.1 वोल्ट मिलेगा। और 0.1 वोल्ट पे करंट का रीडिंग देखोगे, अमीटर का रीडिंग दोगे तो अमीटर में देखोगे क्या कि अभी भी ये 0 पे ही शो कर रहा है, यानी कि 0.1 वोल्ट पे भी ये करंट का रीडिंग 0 आएगा। प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको IV कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगा, ठीक है।
ये बुक्स में देखोगे ऐसे ही थ्योरी में लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये लिखा कहाँ से गया है, ये बात आपको समझना जरूरी है। और आगे के क्लासेज में हम ऐसे ही IV कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाते रहेंगे। वापस से इस वोल्टेज को फिर से बढ़ाया जाएगा, 0.2 वोल्ट दिया जाएगा, तो यहाँ पे भी 0.2 वोल्ट आ जाएगा, और इसका रीडिंग देखोगे तो वापस से 0 ही आ गया, यानी कि 0.2 पे भी ये 0 रीडिंग देगा। 0.3 वोल्ट जब देखो तो अमीटर का रीडिंग 0 ही आएगा। 0.4 दोगे तो 0, 0.5 दोगे तो 0, 0.6 दोगे तब भी 0, और 0.7 दोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे तुमको 1 मिली एम्पियर का करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कितना पे? तो 0.7 पे। थोड़ा ध्यान दोगे, जो लोग वर्किंग अच्छे से समझे होंगे उन लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और जो लोग को नहीं समझ में आया होगा उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आप पीछे चलते जाओगे, इसलिए समझने का कोशिश करोगे। फिर 0.8 वोल्ट दोगे, देखो यहाँ पे 0.7 वोल्ट दिए, तो यहाँ पे ये करंट जो अभी तक 0 रीडिंग दे रहा था, ये 1 मिली एम्पियर का करंट दिया। अब 0.8 वोल्ट दिए, 0.1 से फिर से बढ़ा दिए, तो ये 3 मिली एम्पियर का रीडिंग देगा। तो जो यहाँ से वोल्टेज का रीडिंग दे रहा है, यानी कि कर क्या रहे हैं, एक एक स्टेप में वोल्टेज के वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्ट मीटर का रीडिंग ले रहे हैं और इस अमीटर का रीडिंग ले रहे हैं। 0.8 वोल्ट दिए तो अब आपका करंट आ रहा है 3 मिली एम्पियर। फिर 0.9 दोगे तो ये करंट आ जाएगा 7 मिली एम्पियर। ठीक है, मुझे इसलिए डेटा याद रहता है, ये कोई लैब परफॉर्म करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा वाला ही डेटा है, इसी के आसपास आपको डेटा आएगा। क्योंकि मैं लैब कराते रहता हूँ इसलिए मुझे सारा डेटा याद रहता है। उसके बाद 0.9 के बाद 1 वोल्ट दोगे, 0.1 से बढ़ाओगे तो 1 वोल्ट हो जाएगा ना। तो 1 वोल्ट जब दोगे तो ये देखोगे क्या कि ये लगभग 15 मिली एम्पियर के बराबर आ गया। ठीक है, और इस समय हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये सिलिकॉन डायोड है। ठीक है, ये सिलिकॉन डायोड है। आप एक बात देखोगे कि आपको करंट का वैल्यू कहाँ पे मिलना स्टार्ट किया, किस वोल्टेज वैल्यू पे करंट का वैल्यू मिलना स्टार्ट होगा। तो आप कह सकते हो कि सर 0.7 पे 1 मिली एम्पियर, पहला करंट का वैल्यू 0.7 मिली एम्पियर पे आया। उससे पहले वाले पे करंट का वैल्यू 0 था, और आप लोग को वर्किंग में मैं बता चुका हूँ। क्या बताया था, याद है या नहीं याद है? अरे पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, मास्टर बन जाओगे। 0.7 पे पहला आया, और हम बताए थे कि जब तक कट इन फॉरवर्ड वोल्टेज का वैल्यू कट इन वोल्टेज के बराबर नहीं पहुँचेगा, हमने बताया था कि सिलिकॉन का जो कट इन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट होता है, और उसी समय कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, स्विच ऑन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.7 पे आना स्टार्ट हो गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो क्या कैसे ड्रॉ करते हैं। सिर्फ अभी हम लोग फॉरवर्ड के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, अकल के कच्चों, पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ा कम करना है, पढ़ाई ज़्यादा करना है। ठीक है, प्यार पढ़ाई से करना है तो आदमी बन जाओगे, वो सब भी ज़रूरी है, बट ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो देखो, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई, फॉरवर्ड वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे बनाएंगे और वाई एक्सिस पे फॉरवर्ड करंट को बनाएं। करंट का वैल्यू मिली एम्पियर में रहा। ठीक है, यहाँ पे जो करंट डायोड यूज कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड में करंट का वैल्यू बहुत ही कम आता है, मिली एम्पियर में रीडिंग आता है, एम्पियर में नहीं। एम्पियर में तो जल जाता है ये डायोड, बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को पास करता है। अब ये मान लो इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो पढ़े तो होगे 9th-10th में ना, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर ग्रीन वाला वो पेज मिल जाए, ग्राफ वाला पेज, तो क्या ये बना सकते हो? कुछ लोग के मन में आवाज़ आ रहा होगा कि हाँ सर क्यों नहीं बना सकते, हमको तो आता है। आता है तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग जो महान लोग होते हैं, जो पढ़ाई नहीं किए हैं, टाइम पास करके आए हैं, उनको तो फिर 12 बज रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ। पहले एक्स एक्सिस पे जो वोल्टेज लिए हैं इसको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, थोड़ा इस लाइन को और बड़ा बना लेते हैं, VF यहाँ पे लिख देते हैं। ये फॉरवर्ड वोल्टेज है। यहाँ पे अभी मेरे पास ग्राफ नहीं है, हम बता रहे हैं 0.1 वोल्ट, यहाँ पे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यानी कि 0.5 हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ पे 1 लिख लिए। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक वाई एक्सिस का भी पार्टीशन करेंगे। यहाँ पे मान लो 1 एम्पियर लिख लिए, 1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर ऊपर में लिखा हुआ है इसलिए लिखने का जरूरत नहीं है। 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से समझ लो। ठीक है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स बार बार पढ़ने के लिए मिलते रहेगा आगे की क्लासेस में। 12, 13, 14, 15 तक बना लिया, ये IF हो गया। ठीक है,
अब आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो 0 वोल्ट पे, 0 वोल्ट ये वाई एक्सिस है, करंट का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे 0 लिखें। 0.1 वोल्ट पे, ये 0.1 वोल्ट है, करंट का वैल्यू कितना है 0, यानी कि वाई एक्सिस का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पे पॉइंट कर लोगे। 0.2 वोल्ट पे, 0.2 वोल्ट ये है, वाई का वैल्यू वाई एक्सिस वाले, यानी कि इसका करंट का वैल्यू कितना है, ये देखोगे करंट का वैल्यू 0 है, तो यहीं पे ड्रॉ करेंगे। फिर 0.3 पे भी 0 है, 0.4 पे भी 0 है, 0.5 पे भी 0 है, 0.6 पे, और 0.7 पे देखोगे क्या कि 1 के बराबर आया, तो यहाँ से 1 जहाँ पे आएगा 0.7 के ऊपर 1 लगा लेंगे, डॉट लगा लेंगे। उसके बाद 0.8 पे डॉट कहाँ लगाएंगे, 3 पे। 0.8 के ऊपर कहाँ पे डॉट लगाएंगे, 3 पे। तो यहाँ से देखोगे मेरे हाथ के इशारे को समझोगे, बाबू समझो इशारे, ऐसे जाओगे यहाँ पे ड्रॉ करोगे, 0.8 के ऊपर में 3 पे गए। उसके बाद देखो 0.8 के बाद 0.9 पे कितना 7, 0.9 पे 7, तो 0.9 यहाँ है, और ये कितना के बराबर होगा, तो 7 के बराबर, यानी कि यहाँ पे बाबू समझो ये सारे, समझ रहे हो बाबू लोग, ठीक ना। सर लोग बाबू बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना, गर्लफ्रेंड बोले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। 1 वोल्ट पे कहाँ देखोगे, 1 वोल्ट पे 15 मिली एम्पियर, ये 1 वोल्ट है, और 15 मिली एम्पियर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। आया बात समझ में। अब सारे पॉइंट्स को मिलाओगे, जब सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो कैसा लाइन बनेगा, समझ गए, नहीं समझे, ऐसे, वैसा ही आ गया। शॉर्ट में अभी हम लोग ऐसे बनाए थे, बुक्स में देखोगे ऐसा ही बना हुआ रहता है। और ये जो वोल्टेज है ना, ये जो 0.7 वोल्ट है, इसको भी गामा भी बोलते हैं या वी भी बोलते हैं, इसको कट इन वोल्टेज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कट इन वोल्टेज। और एक बात मैं बता दूं, ये तो सिलिकॉन के लिए ड्रॉ किए, अगर ऐसा ही ये जर्मेनियम डायोड रहता और जर्मेनियम के लिए ऐसा ही रीडिंग लेते, एक एक स्टेप में वोल्टेज को बढ़ाते जाते और हर एक स्टेप के लिए करंट का रीडिंग लेते, तो कुछ ऐसा ही आता, बट कट इन वोल्टेज इसका 0.3 होता है, 0.3 से ही करंट का वैल्यू आना स्टार्ट हो जाता फॉर जर्मेनियम। और उसके लिए भी जब लाइन ड्रॉ करते, तो मैं बता देता हूँ, यहीं पे बहुत सारे बुक्स में देखोगे ऐसा ही बना हुआ रहता है, ये लाइन ऐसे बनेगा, दिस लाइन इज फॉर, यहाँ पे देखोगे जर्मेनियम डायोड के लिए हो गया, ये सिलिकॉन डायोड के लिए हो गया, एक ही ग्राफ में दोनों काम चल गया। आ गया बात समझ में, नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं बोलो। तो इस तरीके से इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। आप कोशिश करना ये वाला ग्राफ रफ में ड्रॉ करना, आपका जो फेयर वाला पार्ट है उसको करना। अच्छा, जहाँ पे फेयर तैयार करोगे उसी के नीचे ये लाइन ड्रॉ करोगे। अभी फ़िलहाल इसको बना लेना, इसलिए क्योंकि इसका थ्योरी पार्ट भी मैं लिखाने वाला हूँ। एक जगह इसको रफ वाले पार्ट को एक जगह कलेक्ट करते जाओ अभी, ठीक है, उसके बाद थ्योरी वाला फेयर वाला पार्ट हम करा देंगे। तो इस तरीके से ये लाइन, और ये जो लाइन है देखोगे स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है नॉन लीनियर कंपोनेंट्स होता है, इसको हम लिखाने वाले हैं नोट पॉइंट में, ठीक है। क्यों होता है तो आगे के क्लास में हम बताने वाले हैं। चलो फिलहाल अभी इसको ड्रॉ कर लो, यही आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इसी को हम लोग फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और इसको शॉर्ट में ऐसे बनाया जाता है, देखो ये सिलिकॉन के लिए और ये जर्मेनियम के लिए, ये VF और ये IF। चलिए यहाँ पे आप लोग को अब मैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक समझा रहा हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश करो, इजीली समझ में आएगा। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना, वो वोल्टेज और करंट के रिलेशन को ही शो करता है, बट यहाँ पे जो रिलेशन शो करेगा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच का रिलेशन शो करेगा। और ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक लाइन के थ्रू वोल्टेज और करंट के रिलेशन को शो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ना एक डायोड लेना है, और ये भी हमारा लैब में ही परफॉर्म होता है। जो हमारा रीडिंग आता है उस रीडिंग से हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्टेन करते हैं। कैसे करते हैं लैब में प्रैक्टिकल, उसको मैं बता रहा हूँ। एक डायोड लिया जाता है, ठीक है, डायोड को सबसे पहले रिवर्स बायस करना होगा। ये एनोड टर्मिनल होता है, ये इसका कैथोड टर्मिनल होता है। इसको रिवर्स कैसे करोगे तो एनोड को निगेटिव से और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करोगे तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और रिवर्स में वोल्टेज का रीडिंग लेना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करोगे, एक वोल्टमीटर लगाओगे,
वोल्टमीटर इसके पैरेलली कनेक्टेड हो गए और करंट का रीडिंग लेने के लिए, रिवर्स करंट का रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे एक आमीटर लगाओगे। यहाँ जो आमीटर लगाओगे ना, ये जनरली माइक्रो आमीटर होगा, माइक्रो आमीटर होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं माइक्रो आमीटर। माइक्रो आमीटर जो होगा माइक्रो में रीडिंग देता है। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, यानी कि करंट का बहुत ही स्मॉल वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, क्यों मिलने वाला है अभी हम ऑपरेशन में पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ से ये पॉजिटिव मिलने वाला है और यहाँ से ये निगेटिव। और रिवर्स बायस में आप लोग को ऑपरेशन में बता चुके हैं कि एक स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट फ्लो होता है जिसका डायरेक्शन कैथोड टू एनोड होता है, यानी कि यहाँ पे एक आई नॉट करंट फ्लो होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे करंट फ्लो होगा। और इस वोल्टमीटर का टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा और चूंकि ये निगेटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ पे निगेटिव मिलेगा। इस तरीके से हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं और कनेक्शन करने के बाद वोल्टमीटर को पैरेलली कनेक्ट कर लिया, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया। यहाँ पे अमीटर जो है बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट का रीडिंग लेने के लिए माइक्रो अमीटर लगाएं। अलग अलग रेंज के लिए अमीटर होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप इसको समझिए प्रैक्टिकली। यहाँ पे भी जैसे फॉरवर्ड में हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाए थे और हर एक फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए, हर एक स्टेप के लिए हम लोग करंट का रीडिंग लिए थे। यहाँ पे भी सेम होगा, बट यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप और हर एक रिवर्स वोल्टेज के लिए करंट का यहाँ पे रीडिंग लेंगे। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, एक कॉलम बनाना होगा, एक पेज लेना होगा, उस पेज पे एक कॉलम बनाओगे VR का, दूसरा कॉलम बनाओगे IR का, यानी कि रिवर्स करंट का। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या। यहाँ से वोल्टेज का वैल्यू पहले तो 0 वोल्ट दोगे। 0 वोल्ट दोगे तो ये अमीटर, ये भी वोल्टमीटर भी 0 रीडिंग बताएगा और ये अमीटर भी 0 रीडिंग बताएगा। तो यहाँ पे वोल्टमीटर का रीडिंग लिख लोगे, VR का वैल्यू 0 और इस IR का भी वैल्यू 0। यहाँ से जो वोल्टेज का रीडिंग आएगा यहाँ लिखेंगे, जो करंट का रीडिंग ये अमीटर बताएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 वोल्ट देंगे। ठीक है, और इसको माइनस में भी बोला जाता है कि -1 वोल्ट, इसलिए क्योंकि रिवर्स वोल्टेज, माइनस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो 1 वोल्ट दोगे तो देखोगे क्या, जब तो यहाँ पे भी रीडिंग 1 वोल्ट का आ जाएगा और ये जो है ना ये दे देगा मान लो 1 माइक्रो एम्पियर का करंट। तो 1 वोल्ट पे 1 माइक्रो एम्पियर का करंट दिया। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लिख लिए ताकि बार बार माइक्रो एम्पियर लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये जो वोल्ट मीटर है ये वोल्ट के फॉर्म में वोल्टेज देगा। उसके बाद फिर से इसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे, 2 वोल्ट पे ले जाएंगे तो यहाँ पे भी ये 2 वोल्ट दे देगा। और ये जो रीडिंग है ना, देखोगे क्या कि ये 1 माइक्रो एम्पियर ही दिया, यानी कि 2 वोल्ट पे भी ये 1 माइक्रो एम्पियर दिया। फिर इसको 3 वोल्ट देंगे। जब 3 वोल्ट दोगे तो यहाँ पे भी 3 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ पे भी देखोगे 1 माइक्रो एम्पियर आ रहा है, तो 3 वोल्ट पे भी 1 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। 4 वोल्ट दोगे तभी ये 1 माइक्रो एम्पियर आएगा। 5 वोल्ट दोगे 1 माइक्रो एम्पियर। 6 वोल्ट दोगे तो लगभग ये 5 माइक्रो पे 1.5 के आसपास दे देगा। और जैसे ही 6 वोल्ट दोगे तो ये लगभग 2 माइक्रो एम्पियर का करंट देगा। उसके बाद 6 के बाद देखोगे 7 या 8 वोल्ट कुछ दिए ना, तो उसके बाद करंट का वैल्यू सडनली बहुत बढ़ने लगता है। ये 2 के बाद एक ही बार देखोगे 6 माइक्रो एम्पियर दे देगा। कहने का मतलब है यहाँ पे जब 7 वोल्ट दोगे, रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू 7 वोल्ट ले गए तो करंट का रीडिंग यहाँ पे 6 माइक्रो एम्पियर आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद 8 वोल्ट दोगे तो ये लगभग 12 दे देता है। इस तरीके से अब क्या देख रहे हैं कि ये पहले तो करंट शुरू में कांस्टेंट था, उसके बाद ये करंट थोड़ा सा बढ़ा एक जगह पे, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा और उसके बाद जो बढ़ना स्टार्ट किया 6 के बाद 12, यानी कि 2 गुना हो गया। फिर 9 दोगे तो ये हो सकता है कि 20 एम्पियर या कुछ एम्पियर दे दे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पकड़ के इनके लिए ग्राफ बना लेते हैं। अब जब ग्राफ बनाओगे तो हम लोग को रिवर्स में वोल्टेज चाहिए, तो हम लोग 3rd क्वाड्रेंट में बनाएंगे। यहाँ पे VR लिखोगे, नीचे में यहाँ पे Y एक्सिस पे IR लिखोगे, -IR लिखोगे। और यहाँ पे रीडिंग कैसे लिखोगे तो ऑलरेडी समझ रहे हो, ये वोल्टेज का पार्टीशन करोगे। थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, ग्राफ तो आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो इसका रीडिंग लिखो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये जो वोल्टमीटर का रीडिंग है हर एक पार्टीशन के लिए यहाँ पे लिखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से लिख लोगे। और यहाँ पे करंट 1, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लिख लो तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। 1 माइक्रो एम्पियर, 2, 3 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखोगे 0 पे
जीरो करंट का वैल्यू आया। 1 रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू जब 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू है, तो करंट का वैल्यू 1 माइक्रो एम्पियर है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। फिर 2 वोल्ट दिए, यहाँ पे 2 वोल्ट है तो करंट का रीडिंग 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉ करोगे। फिर 3 वोल्ट पे भी 1 ही दे रहा है, 4 पे भी 1 दे रहा है, 5 पे भी 1 दे रहा है, 6 पे कितना दिया 1.5, यानी कि थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज करेगा। तो उसके बाद 7 पे दे दिया 2, 7 पे आ गया यहाँ पे 2। उसके बाद 8 पे क्या देख रहे हैं, तो 8 पे दे देगा 6 वोल्ट, 8 पे यहाँ पे आ जाएगा 6 वोल्ट। और 9 के सामने कितना, 9 के सामने 20, तो 20 कहीं यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, ये यहाँ पे। अब सारे डॉट को पकड़ के मिलाओगे, यहाँ ओरिजिन से चलोगे तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। और ये वैल्यू जहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया 7 वोल्ट से, ये जो वैल्यू है इसको VBR वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। आप लोग को वर्किंग में उस दिन बताए थे कि रिवर्स में भी जंक्शन ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। तो ये VBR वोल्टेज है जहाँ पे जंक्शन ब्रेक करेगा, और जंक्शन जब ब्रेक करता है रिवर्स में तो ये करंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा। एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जब तक ये करंट कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट करंट को हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। देखोगे यहाँ से लेके, अगर ये 0 है और इसका नाम K दे दिए, तो 0 से लेके K पॉइंट तक ये जो वैल्यू है इसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं, डैट इज कॉल्ड लीकेज करंट। और इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण आता है। और लीकेज करंट का नाम रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है। रिवर्स सेचुरेशन करंट क्यों है, देखो इसका दूसरा नाम, लीकेज करंट का नाम रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है, रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है। रिवर्स सेचुरेशन करंट लीकेज करंट का इसलिए नाम है क्योंकि रिवर्स वोल्टेज आप कितना भी बढ़ाए तो ये कांस्टेंट करंट का वैल्यू आ रहा है, यानी कि रिवर्स करंट का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज तो बढ़ाए लेकिन करंट तो 1 ही नैनो एम्पियर आ रहा है ना। देखो वोल्टेज तो बढ़ाए आप, लेकिन करंट का वैल्यू 1 ही रह गया, यानी कि वोल्टेज के रेस्पेक्ट में ये करंट कांस्टेंट है। तो ये जो लीकेज करंट है वोल्टेज के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसीलिए, और चूंकि रिवर्स वोल्टेज के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसीलिए इसका नाम रिवर्स सेचुरेशन। यहाँ पे सेचुरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट और रिवर्स का मतलब होता है रिवर्स वोल्टेज। अच्छा, तो ये 0 से K तक हो गया, और K से N तक का जो वैल्यू है ये, इसको हम लोग रिवर्स करंट बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड रिवर्स करंट, ठीक है। और एक बात और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी डायोड को जब रिवर्स बायस करते हैं तो ये रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू कभी भी VBR के बराबर नहीं ले जाते हैं। जैसे मान लो यही डायोड का 7 वोल्ट VBR वोल्टेज है, तो रिवर्स में 7 वोल्ट कभी नहीं देंगे। अगर रिवर्स में 7 वोल्ट दे दिए VBR के बराबर हो जाएगा तो आपका डायोड जो है में भी डैमेज हो जाएगा। उस दिन बताए थे कि वहाँ पर जंक्शन पे कॉलिजन बढ़ जाता है, और जब कॉलिजन बढ़ता है तो उसका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण सिलिकॉन जल जाता है। सिलिकॉन डायोड जो है या जर्मेनियम डायोड जो है, जो कि सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, वो परमानेंटली जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप बहुत बार देखोगे चार्जर वगैरह घर में ख़राब हो जाता है तो उसको खोल के देखोगे तो जो डायोड होता है ना, उसका बस 2 टर्मिनल रहता है, जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है वो उड़ गया रहता है या जल गया रहता है। उसका कारण यही है। रिवर्स में कभी भी वोल्टेज VBR के बराबर नहीं होना चाहिए PN जंक्शन डायोड में। यही अब नेक्स्ट डायोड जो पढ़ाएंगे PN जंक्शन डायोड, तो उसमें आप लोग को पढ़ाएंगे कि वो जो डायोड है स्पेशली डिज़ाइन किया गया रहता है VBR पे ऑपरेट करने के लिए, जेनर डायोड। बट PN जंक्शन को नहीं कर सकते। PN जंक्शन को VBR वोल्टेज दे दोगे तो ये परमानेंटली क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, फिर वापस नया डायोड खरीद के आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये वाला थोड़ा सा पार्ट रफ वाला पार्ट है, इसका फेयर पार्ट भी हम लोग बना लेंगे। अच्छा, ये जंक्शन ब्रेक डाउन करने का भी रीज़न हम आप लोग को बता चुके हैं, और अगला जो हम वीडियो बनाने वाले हैं उसमें रिवर्स में जंक्शन कैसे ब्रेक डाउन होता है वही चीज़ हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ जंक्शन इन रिवर्स बायस। तो अगला वीडियो का वेट कर लीजिए। फिलहाल इसके करेक्टरिस्टिक्स पे ही अभी हम लोग रहेंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे जंक्शन ब्रेक डाउन होता है, उसका अलग से वीडियो आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट। ये जो करेक्टरिस्टिक्स है रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच का रिलेशन शो करता है। अगला पॉइंट, टू टेक द रीडिंग ऑफ रिवर्स वोल्टेज ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड पैरेलली with diode, and to take the reading of reverse current an ammeter is connected in series with diode। ऑलरेडी बता चुके हैं, वोल्टेज का रीडिंग लेने के लिए, रिवर्स वोल्टेज का रीडिंग लेने के लिए वोल्टमीटर कनेक्टेड रहता है पैरेलली, और करंट का रीडिंग लेने के लिए अमीटर सीरीज में कनेक्टेड रहता है डायोड से।
द रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज स्टेप बाय स्टेप एंड टेक द रीडिंग ऑफ करेंट फॉर ईच स्टेप ऑफ वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे और हर एक स्टेप के लिए रिवर्स करेंट का रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस केस विथ ए स्मॉल वैल्यू ऑफ करेंट, in this case a small value of current is obtained which is constant with respect to reverse voltage which is called leakage current। कह रहा है कि इसमें एक स्मॉल वैल्यू का करंट मिलेगा जो कि रिवर्स वोल्टेज के साथ कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग लीकेज करंट बोलेंगे। यानी कि जब तक ये 111 आ रहा था इसको हम लोग लीकेज करंट बोलेंगे। लीकेज करंट का भी डिटेल्स में स्टडी करना है आगे के क्लासेज में। अगला पॉइंट, द लीकेज करंट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स सेचुरेशन करंट और माइनॉरिटी करंट। क्यों इसको रिवर्स सेचुरेशन करंट बोला गया? क्योंकि रिवर्स वोल्टेज के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, इसीलिए इसको रिवर्स सेचुरेशन करंट बोला जाता है। अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। व्हेन रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज एट हाई वैल्यू एंड इट बिकम्स इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज, ए हाई वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट स्टार्ट टू फ्लो। कह रहा है कि ये रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू जब आप इंक्रीज करते हो और रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू VBR के बराबर हो जाता है तो एक हाई वैल्यू का रिवर्स करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो लाइन है हल्का सा टेढ़ा है, बिल्कुल ऐसा सीधा नहीं होगा, ऐसा जेनर डायोड में होता है जो कि अगला डायोड है। ठीक है, अगला पॉइंट, एट दिस पॉइंट वी ऑब्टेन दैट द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड रिवर्स करंट इंक्रीजेज एब्रप्टली। इस पॉइंट पे हम लोग क्या देखते हैं कि VBR वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है और ये जो करंट है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये थोड़ा सा भी अब रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा करंट का वैल्यू बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि VBR वैल्यू यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इतना ही बात आप लोग को लिखना होता है। एग्जाम्स में ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा रफ पार्ट हम कर दिए हैं ज़्यादा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये वाले पार्ट को आप मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए, ये डायग्राम बनाइएगा। और ठीक है, ये रीडिंग वूडिंग वाला बात हटाइए और जो एक फेयर में हम लोग डायग्राम बनाए हैं शुरू में वही एक ही डायग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स का रहेगा। बाकी ये थ्योरी पार्ट में लिखिएगा और ये सर्किट बनाइएगा, सामने वाला देखेगा समझेगा कि बहुत अच्छा टीचर पढ़ाया है नहीं, वो समझेगा कि बहुत अच्छा स्टूडेंट है कोई जो कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेगा और आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। अगले क्लास में आपको रिवर्स ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि क्यों रिवर्स बायस में जंक्शन ब्रेकडाउन होता है, कौन कौन सा टाइप्स का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू।